हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला अपना जारी है और हम लोग 8वें चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात त्रिकोणमिति का, जिसमें हम लोग 8.1 और 8.2 के संपूर्ण क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए हैं। आज जो अपना मेन टॉपिक चलेगा वो है आपका 8.3। और ये 8.3 चैप्टर पढ़ने से पहले एक दो सूत्र का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जब भी आपको 90 डिग्री से रिलेटेड घटाव के फॉर्म में हो, यानी फॉर्मूला ऐसे रहे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस थीटा। जब जब 90 का रिलेशन या 270 का रिलेशन होगा, वीडियो पार्ट 1 में हम आपको बता दिए हैं सभी फॉर्मूला को कैसे कन्वर्सन होता है। आज इस चैप्टर में इस फॉर्मूला का बड़ा कमाल होगा। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि साइन चेंज हो जाएगा आपको कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है आपको साइन में। ऐसे तीर मार लीजिए। यहाँ देखिएगा तो सेक चेंज हो जाएगा आपको कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। वहीं टेन चेंज होगा आपको कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। किस फॉर्म में रहेगा? तो जब हम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लिखे ना, 90 माइनस थीटा माने किस घर की बात कर रहे हैं? हम लोग पहले घर की बात कर रहे हैं। नहीं समझे गुरुजी? देखो, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो 90 से कम और 0 से ज़्यादा नहीं हो गया। 90 से कम माने पहले घर में ना। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहले घर में त्रिकोणमिति के सभी फंक्शन का मान पॉजिटिव में होता है। जैसा कि मैंने आपको टेबल में भी बताया था, साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, सभी का मान इसमें आपको पॉजिटिव आता है। बस अभी इस चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होगा आपका? कॉस थीटा। या कॉस 90 माइनस थीटा देंगे तो साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम सेक 90 माइनस थीटा लिखे रहते तो वो होता कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा रहता तो सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो टेन थीटा। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले प्रश्न में कुल मिला के 4 प्रश्न है जो हम पहले आपको बोर्ड पे लिख के आ गए हैं टाइम बचाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 और कॉस 72 का मान कैसा होगा? सबसे पहले तो ट्रिक सीख लो। जब इस दोनों का जोड़ आपको 90 पूर जाए, जब चाहे वो बट्टा के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, घटाव के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, जोड़ के फॉर्म में क्वेश्चन रहे, थीटा का योग अगर 90 डिग्री आ गया, जब बट्टा में रहे क्वेश्चन तो उसका वैल्यू 1 होगा। फिर से देखो, यहाँ पे साइन 18 बट्टा कॉस 72 है ना, दोनों को जोड़ दोगे 18 72 को तो आपको 90 पुर जाएगा। इसका आंसर पक्का पुक्की एक आएगा, चाहे वो साइन बट्टा कॉस रहे, टेन बट्टा कॉट रहे, या सेक बट्टा कॉसेक रहे, कुछ भी कोई भी बट्टा में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ भी इसका भी आंसर 1 होगा सर जी। हाँ देखो ना, खुद अप्लाई करो ना। 26 में 64 जोड़ दो, 90 पुर रहा है। टेन और कॉट के फॉर्म में बट्टा, जहाँ जहाँ बट्टा तहाँ तहाँ 1। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब माइनस में कर देता, ऐसे लिख देता आपसे क्वेश्चन कि साइन 18 डिग्री और माइनस कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ भी थीटा को जोड़ करके आपको 90 पुराना होगा। अर्थात 72 और 18 90 हो रहा है ना, तो दोनों जब 90 हो रहा है और घटा के फॉर्म है तो इसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन 2 घटा के फॉर्म है तो इसका आंसर कितना होगा? 0। हम ऑलरेडी पहले आपको आंसर बता दिए, जहाँ जहाँ बट्टा वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ घटा वहाँ वहाँ 0। दिमाग में सेट कर लिए। ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। बाकी अगर आपको सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव मेथड से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन 18 बट्टा कॉस 72 है ना। सबसे पहले तो क्लियर कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। आपका इच्छा होगा ऊपर वाले को चेंज करे तो ऊपरे वाले को चेंज कीजिए, नहीं आपका इच्छा नीचे वाले को चेंज करे तो नीचे वाले को चेंज कीजिए। हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और नीचे आपका कॉस 72 का है तो कॉस 72 डिग्री रहने दीजिए। ये सिंबल देते चलिएगा। सर जी ये साइन 90 माइनस 72 क्यों लिख दी? हम साइन 90 माइनस 72 इसीलिए लिखे क्योंकि 90 में से 72 घटाइएगा तो कितना होगा? 18। आपको देखने में लग रहा है साइन 90 माइनस 72, बट वो है आपका साइन 18। हाँ, आप 90 में से 72 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 18 ना हो जाएगा। और हम अब ये बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखे थे फॉर्मूला, जहाँ जहाँ 90 वो चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका कॉस थीटा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे 72 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा बोले तो 72 डिग्री। अब पहले से आपका कॉस 72 परसाया हुआ है, क्वेश्चन से याद है। ये कॉस 72 से कॉस 72 कट करके कितना आंसर दे दिया? आपका 1 आंसर दे दिया। सेम इसके साथ ऐसे ही करना, दोनों में से किसी को भी चेंज कर दीजिए। इस बार अब आपको हम सिखाने के लिए नीचे वाले को चेंज करके बताते हैं। गणित में रंगदार बनिए, डरने का नहीं। अर्थात यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं
टेन 26 का टेन 26 डिग्री रहने दिए, और ये जो कॉट है ना, हम इसको कॉट 90 माइनस 26 कर दिए। गुरु जी कॉट 90 माइनस 26 अपना अंदाजे काहे कर दिए भाई साहब? ये कॉट 90 माइनस 26 माने हम 64 लिखे हैं। यहाँ जो कॉट 64 है वही तो मैं 64 लिखा हूँ। 90 में से 26 को घटाना दो, कितना आ जाएगा आपको? 64 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको टेन 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस थीटा चेंज होता है। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में, अर्थात ये हो जाएगा आपको कॉट चेंज होता है आपको टेन में, तो लिखना पड़ेगा टेन। थीटा की जगह 26 है तो आपको 26 डिग्री देना पड़ेगा। दोनों कट के कितना आंसर दे देगा? ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, माइनस वाला की ओर। चलो इस दोनों में आपको किसी एक को चेंज करना है। इसमें भी वही कहानी, और इसका आंसर 0 होगा। जब जहाँ जहाँ बट्टा वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ वहाँ 0। टिक सेट कर लीजिए। यानी हम cos 48 को अगर चेंज करूँ, ये सवाल को बनाऊँ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और ऑलरेडी आपको साइन 42 यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान रखना है दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। सब नहीं समझे, फिर से समझो। यहाँ तो cos का cos से लिखे, 48 से न लिखल है, ये 48 लिखल है। गौर से देखिए आँख खोल के, कैसे 48 है? 90 में से 42 खींच दोगे, घटाओगे तो 48 ही ना होगा। किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज मत करना। अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर क्वेश्चन ही वो कर देगा, ठीक है ना? cos 90 माइनस थीटा, जैसे हम साइन cos में बोला था कन्वर्ट होता है, वैसे cos किस में कन्वर्ट होता है? आपको साइन में। यहाँ लिख सकते हैं हम साइन थीटा की जगह 42 है तो 42 डिग्री, और ऑलरेडी आपका साइन क्वेश्चन से ही आ रहा है आपको 42 डिग्री। यानी साइन 42 ही साइन 42 कट के आपको आंसर कितना दे दिया? आपको 0 दे दिया। सेम घटना इसी के साथ है। इस क्वेश्चन में हम पहले वाले को चेंज किए, अब इस क्वेश्चन में हम बाद वाले को चेंज करके आपको सिखा रहे हैं। हो सके आप आदत डाल लो पहले वाले के, तो पहले वाले चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 90 माइनस 31 लिख दिए। सर आपको हम समझ के जो गा रहे, आप 31 का 31 यहाँ चिपका देते, ऐसी बात नहीं है। डटे देने रहता है ना क्वेश्चन में कि आपको पुर जाएगा आंसर। देखो ना, 90 में से 31 घींच दो तो 59 पुर जाएगा। 90 में से 31 घटाओगे तो आपको 59 पुर जाएगा, और ये 59 लिखल है, गौर से देखो, ठीक ना? यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक। किस में चेंज होगा? सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो यहाँ ना हम फॉर्मूला लगाए हैं, इसको तो नहीं कोसेक कर देंगे, यहाँ तो फॉर्मूला लगाए नहीं है। यानी ये सेक चेंज हो जाएगा अपना कोसेक में, और थीटा की जगह 31 है तो 31 डिग्री। दोनों देखने में एक जैसा है, काट दीजिए एक में से, यानी घट फुट के कितना दे दिए? आपका आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है कि आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, टाइप करते तब तो क्वेश्चन नंबर 2। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये कह रहा है कि आपको दिखाइए कि, दिखाइए माने सीधी कीजिए, बताइए, जांच कीजिए, कुछ भी वर्ड हो सकता है। तो आपको बोला गया इतना डाटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये आपको चेक करना है। जब भी आपको दिखाइए, जांच कीजिए से रिलेटेड क्वेश्चन आवे, इसका मतलब समझ जाइए कि एक क्वेश्चन आपको बायां हाथ का पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दायां। यानी बाएं तरफ के बात को बोलेंगे LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और दाहिने तरफ बात को बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादातर LHS RHS में आपका खेला होगा, इसके बाद वाली चैप्टर अर्थात 8.4 में। बहरहाल इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में अपना डाटा क्या है? अपना डाटा है 10 48 डॉट 10 23 डिग्री डॉट 10 42 डिग्री और डॉट 10 67 डिग्री, ऐसा डाटा दिया हुआ है। इन दोनों में आप उन डाटा को एक जगह रख लीजिए ताकि दोनों का जोड़ आपका 90 डिग्री हो। मैं पहले प्रश्न से ही आपको बताते आ रहा हूँ। आप 48 में 42 को जोड़ दोगे तो आपका 90 पुड़ जाता है ना। इन दोनों डाटा को आप एक जगह रख सकते हो। सर जी कैसे रखेंगे? एक चीज़ देखो, मैं सिखाना चाहता हूँ। 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 लिखिएगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 तिया 6 चौक 24 पंच 120, यानी 5 दूना 1 2 तिया 6, 5 का 20 और 2 तिया 6 दूना 12, माने टोटल गुना आपका 120 आया। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दे 2 गुने 4 गुने 3 गुने 5, इसका भी रिजल्ट आपको 120 ही आएगा ना जी। गुना में डाटा को किधरों घसका उसका दीजिए, सब गुनाए में है तो रिजल्ट क्या रंग आएगा। यानी मैंने 4 को खींच के यहाँ रख दिया, 2 यहीं पर है, 3 को खींच के यहाँ रख दिया, फिर भी रिजल्ट एक ही जैसा आ रहा है ना। इस क्वेश्चन में यही करो सुविधा के लिए। जो 2 एंगल का योग आपका 90 डिग्री पुर रहा है उन दोनों को एक जगह रखो। अर्थात इस क्वेश्चन को अगर हम सही करें
तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन 48 के बगल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेन आपका 42 है तो 42 दे दीजिए। और ये आपका ऑलरेडी टेन 23 डिग्री का टेन 23 डिग्री रखिए और यहाँ पर दे दीजिए टेन 67 है तो टेन 67 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखोगे 48 और 42 90 हो जाता है, 23 और 67 आपका कितना हो जाता है 90 हो जाता है। मन में सोचिए इन दोनों डाटाओं में से किसी एक डाटा को आप चेंज कर दीजिए, माने 10 को कॉट में बदल दीजिए। अब बदलने का तरीका बताया हूँ 90 में से घटा करके, अर्थात यहाँ पर हम मान लो कि 10 48 को हम 10 48 से रहने दिए, हमारा इच्छा हो गया इसको चेंज करें तो हम इस 10 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 48। 10 42 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 48, ये 42 ही लिखा है, गौर से देखिए क्योंकि 90 में से 48 घटाओगे तो 42 ही न पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे हम 10 23 को 10 23 से रोक दिए और इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23। कुछ मतलब दीजिए क्यों सर, क्योंकि 10 23 का 10 23 है, 10 90 में से 23 घटा माने 10 67 तो लिखल है। दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। देखिए क्यों चेंज करना है, इसको हम लिख सकते हैं 10 48 डिग्री और जब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है फॉर्मूला में 10 90 माइनस थीटा कॉट, 10 किस में कन्वर्ट होगा आपका कॉट में, थीटा की जगह 48 तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट 48 डिग्री। ये आपका 10 23 है तो 10 23 डिग्री रहने दीजिए और 10 90 में से 23 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कॉट 23। कितना हो जाएगा आपका कॉट 23। एक फार्मूला आपको हम पार्ट 1 में बताए हैं, क्या बताएं गौर से देखो, टेन थीटा का गुना और कॉट थीटा का गुना एक होता है जब गुना करोगे तो। कैसे एक होता है सर, बशर्ते थीटा थीटा मिलना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, ये होता है पी बट्टा बी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी, बोले तो आधार बट्टा लंब। इस बी से बी को काट दो, पी से पी को काट दो, रिजल्ट क्या रहा ना, वही कहानी तो यहाँ पर है। टेन 48 और कॉट 48 माने थीटा थीटा दोनों मिलकर के डाटा कितना हो गया एक, और यहाँ भी टेन थीटा कॉट थीटा 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 मिल रहा है तो दोनों गुना करके हो गया एक, यानी बराबर एक। आपका RHS का डाटा कितना है शुरू में क्वेश्चन में, एक ही है ना, अर्थात यहाँ लिख देंगे RHS प्रूफ, PROO प्रूफ कर दीजिए, या तो PROVED भी कर सकते हैं प्रूफ। इस क्वेश्चन को आपको सिखाना है, देखो कैसे सेम यही क्वेश्चन काम करेंगे आप। ऐसी डिग्री को एक जगह समट के रखिए, यहाँ तो गुना वाला था, यहाँ तो ऑलरेडी आपको समटाया हुआ है, यानी है ना cos 48 cos 52 और sin 38 sin 52, और जब भी डाटा ऐसा माइनस वाला आवे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा ऐसे फॉर्म में। क्यों, देखियो गौर से, अब 0 तो है ही RHS, हमको LHS लाना है, LHS cos 38 डॉट cos 52 माइनस sin 38 डॉट sin 52 दिया है। देखो 38 और 52 को जोड़ दोगे तो आपका 90 पुट जाएगा, तो यहाँ पर तो बाएं दाएं करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ भी 38 और 52 90 पुट ही रहा है। बस इतना याद रखिए कि दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम लिखे cos 38 का cos 38 से लिखते हैं, cos 38 का अगर यहाँ पे हम cos 38 ही लिख देते हैं और sin 52 को चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे cos 90 माइनस 38। cos 90 में से 38 घटाइएगा तो ये 52 न पाइएगा, नहीं पाइएगा, किसी एक तरफ को चेंज कर देते हैं, और या तो इसको भी चेंज कर लो, सुविधा हो जाएगा। यानी हम या तो इधर वाला पार्ट को पूरा का चेंज कर लो या उधर वाला को कर लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको cos 90, 38 है ना, 38 की जगह आप 52 कर दो, और यहाँ cos 52 है ना डॉट में, तो cos 52 की जगह आप 38 कर दीजिए। सर क्या लिखे नहीं समझ में आया, 90 में से 52 घटाओगे तो 38 आ रहा है ना, और 90 में से 38 घटाओगे तो 52 ना आ रहा है, उधर वाला पार्ट को वैसे ही रहने दो, यानी sin 38 डॉट sin 52 का sin 52 ही रहने दो। अब सोचो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos किस में कन्वर्ट होगा, sin में, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं sin थीटा की जगह 52 है तो 52 दे दो डॉट cos 90 माइनस थीटा, या अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं sin थीटा, थीटा की जगह 38 है तो 38 दे दो, और इधर का जैसे का तैसे, कहने का सेंस हम यही डाटा यहाँ क्या कर देंगे, उतार देंगे।
गुना में मैं बार बार बता रहा हूँ, रिजल्ट चेंज नहीं होता। 2 गुने 3 बराबर 6 और 3 गुने 2 बराबर तो ये 6 होता है। वैसे 52 पहले 38 बाद में, 38 पहले 52 बाद में से कोई लेना देना आपको नहीं है। अर्थात आप संपूर्ण इसको इससे क्या कर सकते हो, काट सकते हो। या इतने वाला डाटा से इतना डाटा घट के कितना दे देगा आपको, 0। कहेगा सर 52 आ गया, यहाँ 52 पीछे नहीं, भाई साहब गुना में है ना रे, इसको पीछे कर लो, इसको आगे कर लो, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, बात तो बराबर ही है ना। तो दोनों घट उठ के कितना दे दिया आपको, 0 दे दिया। यानी ये 0 तो अपना RHS आ गया ना, यहाँ लिख सकते हैं RHS AROBED प्रूफ। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा आप समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ले लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3 और गौर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमको BPSC का एग्ज़ाम याद आ जाता है। जब हम लोग BPSC TRE 2 का पेपर, टीचर वाला पेपर होता है, वो पेपर देने के लिए समस्तीपुर पहुँचे थे, हम पहुँचे थे और मेरे फ्रेंड एक पहुँचे थे, उसका नाम चिंतामणि है। दोनों लोग पहुँचे और एग्ज़ाम दिए मैथ का। ये क्वेश्चन वो सर भी बनाए और हम भी बनाए, दोनों आदमी बनाए एक साथ नहीं, मतलब उनका सेंटर दूसरी जगह था, मेरा सेंटर दूसरी जगह। और इस प्रश्न का चर्चा हम इसीलिए यहाँ पर कर देते हैं, कारण है क्योंकि हम लोग वहाँ पे कन्फ्यूजन हुए थे। क्या कन्फ्यूजन था, तो जब हम क्वेश्चन बना रहे थे ना, बनाने के बाद हम लोग एग्ज़ाम हॉल से निकले, स्टेशन पे आके मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद एक यूपी का भी मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड ही हो जाते हैं जब एक दूसरे में वो क्या ना वार्तालाप होता है। तो जब मिला रहे थे ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा आया था, सर को दूसरा आंसर आया था। अब सर बोले नहीं हो सर ये पूछने है कहाँ, हाँ देखिए ना 2a के कोई मान निकाले। स्वाभाविक है, यहाँ पर देखो ना, जहाँ बोला 2a एक न्यून कोण बोला है, आपको ये नहीं बोला 2a का मान निकाल लिया, आपको तो आगे बोला है a का मान ज्ञात करने। भाई साहब BPSC का परीक्षा और गणित का एग्जाम कटअप तो जानते हैं 90 प्लस जाता है, 92, 94, 99 ऐसे ऐसे कटअप चला जाता है। तो स्पीड में बनाना होता है। सर देखे फास्ट में 2a मार दिए गोला, प्लस सही है। जब बाहर आए तो ऐसा प्रॉब्लम है भाई साहब, जब इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम में हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, संभावना रहता है गलत होने का, तो रहता है क्वेश्चन छोटी सी, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे ना तो फिर आप मतलब अच्छा से पढ़ोगे और क्या कह रहा है निकालने के लिए लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना होता है। देखिए कितने लेवल का पेपर था, उसमें अगर एक क्वेश्चन गलत होना, कितने बच्चे से पीछे हो जाते हैं हम लोग नहीं। तो इन बात का चर्चा लाइफ टाइम हमें याद रहेगा इन चीज़ों को, और सर को भी याद रहेगा कि हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, ठीक है ना। तो आइए, सेम क्वेश्चन यही था समझो, मतलब डाटा भले ही चेंज होगा बट एकदम टाइप नंबर 1 यही था, ठीक है ना। चलो बनाते हैं। आपको बोला गया है, चूंकि दिया है हमें tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, यानी 10 को कॉट या कॉट को 10 में। इधर वाले को चेंज कीजिएगा तो -19 का थोड़ा ज़्यादा लफड़ा होगा, इधर एकदम समटाइल है, ठीक ठाक है, तो इधर बाएं तरफ चेंज कर देते हैं। यानी tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इधर जैसे का तैसे रहने दो, cot a माइनस 18 हम रहने दिए। देखो ना, cot 90 माइनस 2a क्यों लिखिएगा सर जी, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। थीटा का मान है 2a, तो 2a फॉर्मूला दिमाग में सेट कीजिए। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है ना, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा ऐसा होता है। अब यहाँ क्या करो, आप इस cot से इस cot को काट दो, अपना डाटा हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, a वाले को एक तरफ ले आते हैं, ये -2a ऑलरेडी है अपने पास, इस a को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, ये -18 इसी तरफ है, और ये प्लस वाला जो 90 डाटा है इसको उधर ले जाओ, तो 90 पॉजिटिव में है, इधर आने के बाद आपको हो जाएगा नेगेटिव में। -2 गो a और -1 गो a, यानी ये हो गया -3a बराबर माइनस हो जाएगा आपका 108। इस माइनस से माइनस को काट दो, a बराबर हो जाएगा 108/3, 3 से 108 में भाग दो, यानी 3 × 9 और 3 × 6 = 18, यानी देखा जाए तो a का वैल्यू आ जाएगा आपको 36 डिग्री। एक बार और मिला लीजिए, क्वेश्चन गलत तो नहीं बनाया क्या, 3a और 90 और 18 108 मिला लेते हैं आंसर, क्योंकि एक एग्जाम्पल ऐसा हम लोग बनाते थे जिसका बराबर आंसर 29 डिग्री आता था, इस वजह से। लेकिन ये क्वेश्चन अपना सही है, ये दूसरा डाटा था, उसका आंसर 29 डिग्री आया था।
मतलब इतना दर्द दिया है ना ये क्वेश्चन। 29 डिग्री आया था हम लोग के एग्जाम में और आज यहाँ 36 डिग्री आया, तो अभी भी डर लग रहा है कि शायद क्वेश्चन नहीं तो गलत बना दिए। क्वेश्चन गलत नहीं बनाया, एकदम बिल्कुल अपना इसका आंसर सही है। क्वेश्चन का डाटा वहाँ चेंज था, ए का वैल्यू 29 डिग्री आया था और ऑप्शन में 29 भी था, ऑप्शन में 58 भी था। मार दिए सर जी 58, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था टूए ना, 29 दूना 58, देखा टूए भाई, टूए तो यूनिकॉर्न है ना। आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ ए का मान पूछा जा रहा है, तो 29 में गोल करना था। हम लोग तो 2-4 साल बढ़िया से बनाए थे, तो थोड़ा अनुभव था कि हो सके सिर्फ यही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा जब नए तरीके से अटैम्प्ट लोगे तो क्या पूछ रहे हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये 36 डिग्री आपका सही आंसर है। ऑप्शन में देखिएगा 72 पे रहेगा, तो टूए का मान कहता तब तो कहता सवाल में, यदि टूए का मान क्या होगा तो 36 दूना 72 मारते, लेकिन आपसे तो पूछ रहा है ए का मान ना, इसलिए ए का मान हो जाएगा आपका 36 डिग्री। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, लो अपने बोर्ड पर ही लिख देते हैं। कह रहा है यदि ऐसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 10a बराबर cot b है, 10a बराबर cot b है, तो सिद्ध करे, ऐसे क्वेश्चन है, तो सिद्ध करे a प्लस b का मान होता है आपको 90 डिग्री। इसको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो डाटा लिख दो। 10a बराबर आपको दिया है cot b, इस दोनों में से ना किसी एक को चेंज कर लीजिए, सिद्ध हो गया। दोनों में से कैसे चेंज करेंगे सर? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, cot न तो उधर वाले को लिखूं तो अच्छा रहेगा, तरफा में उड़पाने में सुविधा होगा। इसको हम लिखेंगे 10a बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस बी। क्यों लिखिएगा सर 90 माइनस बी? क्योंकि 10 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, तो हम cot थीटा के जगह पर 10 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं। थीटा का नाम बी है, तो हम बी दे दिए। यानी अच्छे से लिखिए सर। हाँ, अब ये 10 से 10 कट गया, अपना डाटा ए शुरू से इधर है, ये बी माइनस में है, नहीं तो एक स्टेप लिख देता हूँ। इस बी को इधर ले आओ, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यही आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप में देख लिए होंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम जैसे हम 3 बनाए थे वैसे ही आपका 5 है। वहाँ था 2a न्यूनकोण, यहाँ दे दिया आपको 4a न्यूनकोण है और a का ही मान इसमें भी पूछा है। यानी सीधा हम लोग जानते हैं सर कि जो डाटा दिया रहे उसको हम उतार लेते हैं। सेक 4a बराबर दिया है अपना कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको चेंज करोगे ना तो 90 माइनस प्लस करने में दिक्कत होगा, हालांकि कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, लेकिन हम आपको आदत डलवाना चाहते हैं। जो फ्रेश डाटा है उसको चेंज करो तो माइनस प्लस में लफड़ा में नहीं पड़ोगे, बाकी करके तो बना ही देंगे ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, सेक को चेंज करोगे तो हम लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 लिख सकते हैं। अब गौर से देखो ना, ये कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा मिल ही रहा है ना, यहाँ कॉसेक से कॉसेक को काट दो, यानी हम लिख सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यानी ये माइनस 4a ऑलरेडी है, इस a को इधर ले आओगे माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 20 ऑलरेडी है, 90 इधर जाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा, माइनस 4a माइनस a, यानी ये हो जाएगा माइनस 5a, माइनस 20 और माइनस 90 कितना हो जाएगा आपको माइनस 110। यानी माइनस से माइनस कट गया, 5 से 110 आपको 22 मतलब में कट जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपको 22 डिग्री। यही आपका इसका आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। सेम तीसरा और पाँचवा बराबर ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। समझिए क्वेश्चन नंबर 6 और BVI क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये क्वेश्चन इस टाइप का। कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। कोई त्रिभुज है ABC, उसके अंतः कोण है, तो आपको बताना है कि साइन B प्लस C/2 का मान जो होता है वो cos A/2 के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है, दिखाना है, जांच करना है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज या त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के
तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये बात तो जानते हैं। होता है माने हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर है 180 डिग्री। ये तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब मन में सेटिंग कीजिए, यहाँ पे हमको b प्लस सी का मान निकालना है। अपना तो ए बी सी दिया है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इस ए को उधर फेंक दो तो कोण 21 में चला गया माइनस में। मैं अब ना थोड़ा कोण नहीं लिखूंगा, कोण नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप इसको कोण नहीं लिखो, कोण लिखना ही चाहिए बट क्या करना देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे भी लिखोगे तो आपको नहीं काटेगा कोई, यानी हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। वही बात लिखा हूँ, थोड़ा उस टाइम पे कोण लिखा गया था। अब लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। आपके मन में प्रश्न उठता होगा सर 2 से काहे भाग दे रहे, 3 से काहे नहीं दे रहे, 4 से काहे नहीं दे रहे, 1000 से काहे नहीं दे रहे। कारण से नहीं दे रहा हूँ, हमको ना b प्लस सी बटा 2 का रूप देना है, इसीलिए 2 से दिया। यहाँ 3 रहता तो 3 से भाग देते, 5 रहता तो 5 से भाग देते। यानी हम इसको लिख सकते हैं b प्लस सी, इसके नीचे में भी 2 से, इसके नीचे में भी 2 से, 180 के नीचे में भी 2 से और a के नीचे में भी 2 से। यहाँ पे 2 का लघुत्तम लिखोगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 2 से 180 कट जाएगा, आपको 90 मतलब 90 दूना 180 और ये माइनस a बटा 2 हो गया। ये मान लो कि यहाँ हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे सवाल में दिया है LHS। बायां तरफ क्या डाटा दिया है, बायां तरफ डाटा दिया है साइन b प्लस सी बटा 2 दिया है। हमको RHS कॉस a बटा 2 दिखाना है। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से b प्लस सी बटा 2 का मान रखने पर, यानी अपना जो डाटा है LHS बराबर साइन b प्लस सी बटा 2, हम इसके जगह क्या रख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 का मान समीकरण फर्स्ट से 90 माइनस a बटा 2 पुट कर सकते हैं। अर्थात जहाँ पर b प्लस सी बटा 2 है वहाँ पर हम दे सकते हैं 90 माइनस a बटा 2। और एक फॉर्मूला आपको याद करना है, जब जब 90 देखा साइन चेंज होता है, माने साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू है a बटा 2। हम शॉर्टकट में सीधे कन्वर्ट करके कॉस a बटा 2 कर देंगे, जो आपका RHS आ गया। यहाँ लिख देंगे RHS PROVED प्रूफ्ड। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, और हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम अर्थात 7वां। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ला करके क्या कर दीजिए, रख दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए। हम लोग बदलते हैं, बदलना किसको है, साइन 75 डिग्री और प्लस कॉस 75 नहीं है 67 डिग्री है, और प्लस कॉस 75 डिग्री। आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे साइन 90 माइनस कितना घटा दूँ तो 67 आ जाएगा, तो कहिएगा सर जी 23 डिग्री घटा दीजिए। 90 में से 23 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपको 67। और प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना डिग्री घटाओगे तो 75 पड़ जाएगा, तो 15 डिग्री घटाओगे तो देखिए ये भी 75 लिखा है, ये 67 ना लिखा है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना दे दोगे 23 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, थीटा की जगह है 15 डिग्री। ये 23 और 15 किसके बीच में आ गया, 0 और 0 और 45 के बीच में आ गया ना, तो यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8.4 की ओर, और ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा आपका 8.4। ऐसे ही मेरी क्लास के साथ ज़रूर बने रहिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, कुछ ऐसा कमी लगे तो। मेरी तरफ से अथक प्रयास है कि आपकी कमी को दूर करें, और बहुत जल्द आपका सपोर्ट रहा तो हम डिजिटल बोर्ड आपको ले आएंगे, और सभी सिलेबस आपको बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, तो हम दीजिए इजाज़त, आप लेते हैं हम लोग विदा। तब तक के लिए सबको गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।